बच्चों राधे राधे। आज हम संविधान में जो आप लोग का अनुसूची होता है उसके बारे में पढ़ाएंगे। जो काफ़ी बच्चे का इंतज़ार था कि सर अनुसूची के कुछ बारे में हमें जानकारी दीजिए, बताइए कि अनुसूची क्या होता है। तो अनुसूची के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं, जो यहाँ से भी एग्जाम में भी पूछता है। आइए देखिए यहाँ पर और एक संविधान में अनुसूची, इस संविधान के जो अनुसूची होता है इसके बारे में यहाँ पर जानेंगे। यानी जो संविधान होता है उसमें तो पहले याद रखना पड़ेगा कि आपका भाग कितना होता है, 22 होता है। याद रखना पड़ेगा। सीधे क्वेश्चन पूछा था पिछले बार में जो इन लोग का मेगा चतुर्वृत्ति के एग्जाम में कि संविधान में भागों की संख्या कितनी है। वहाँ पर बच्चे लोग काफ़ी मार के आते हैं 24, 33, 25। तो ये सब गलत है। टोटल आपका भाग कितना होता है, 22। याद रखना है कितना होता है, 22। कितना, 22। करे कि संविधान में अनुच्छेद, तो अनुच्छेद जब पढ़ेंगे तो इसमें भी याद रखना है कि जो हमारे संविधान में अनुच्छेदों की संख्या होता है कितना, 395। कितना होता है, 395। अब वर्तमान समय करे कि जब संविधान के यानी मूल संविधान में उस घड़ी जब हमारा संविधान बना था 26 जनवरी 1949 में बन के तैयार हुआ था, लागू हुआ था 50 में। तो उस समय हमारा अनुसूची की संख्या था 8। कितना था, 8। लेकिन अब वर्तमान समय की बात किया जाए तो अब हो गया है 12। कितना हुआ है, 12। यानी जो हमारा अनुसूची है अब वर्तमान समय में कितना है, 12। कितना है, 12। वर्तमान समय में याद रखना है कि अनुसूची की संख्या होता है 12। अब करें कि मूल संविधान में देखिए 8 है ना पहले का, लेकिन वर्तमान समय में अनुसूची की संख्या 12 है। एक ये याद रखना है कि पहले जो अनुसूची था वो 8 था, लेकिन अभी की जो बात कर दिया वर्तमान के मतलब अभी जो हम लोग कहते हैं, तो अभी में है आपका 12। फिर कह रहा है कि कब, तो संविधान में अनुसूची 9 बड़ा 10 बड़ा 11 12, यानी 4 को मिलकर हो जाएगा ना 8 और 4 कितना होता है, 12। संविधान संशोधन के तहत, इसके तहत संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया था। अब कह रहे हैं कि अनुसूची नंबर 1 है आपका, अनुसूची नंबर 1। अनुसूची नंबर 1 में ये बताता है कि संघ एवं राज्यों के बारे में जिक्र किया गया है। संघ एवं राज्यों के बारे में जिक्र किया गया है। तो उसमें तुम्हारा संघ राज्य कितना भारत में 28 और केंद्र शासित प्रदेश भी है इसमें भी। तो केंद्र शासित प्रदेश 8 है, पहले 7 था लेकिन आपका है 8। एक जैसे जम्मू कश्मीर हो गया है। याद रखना है नहीं कि आ जाएगा कि केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है तो पर दुगुन मार देना है 7, तो क्या हो जाएगा, गलत। याद रखना है कितना होता है, आप 8। कह रहे हैं कि इसमें संघ, देखो आ गया ना, इसमें संघ एवं राज्य क्षेत्रों के बारे में विवरण किया गया। यानी जितना ही सब का है इसके बारे में विवरण किया गया। कहा है भाई 28 गो राज्य है और फिर इसमें आपका 8 केंद्र शासित प्रदेशों का जिक्र किया गया है। कितना, संघ एवं राज्यों के बारे में जिक्र किया गया है किस अनुसूची के तहत। तो क्या याद रखना है, अनुसूची नंबर 1। सीधे क्वेश्चन उठाता है कि राज्यों के बारे में जिक्र किया गया है किस अनुसूची के तहत, अनुसूची नंबर 1 याद रखना है। फिर कह रहे हैं कि इसे 69वां संविधान संशोधन 1992 के तहत दिल्ली को राष्ट्रपति राजधानी क्षेत्र के नाम दिया गया। यानी कोई पूछ दे कि दिल्ली के जो राष्ट्रपति यानी क्षेत्र का नाम देवल गिरा है राजधानी में कब दिया गया था, तो 1992। 1992 कौन सा है संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन। कौन सा, 69वां संविधान संशोधन के तहत 1992 में दिल्ली को राष्ट्रपति राजधानी के क्षेत्र नाम देवल गिरा है। याद रहेगा ना। फिर आगे देखो, अनुसूची नंबर 2। अनुसूची नंबर 2 का है राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति इत्यादि डॉट डॉट है।
महानियंत्रक महालेखक परीक्षा। इसमें याद रखना है कि अनुसूची नंबर 2 में इतना ही सब झंझट नहीं रखना है कि ये सब राष्ट्रपति राज्यपाल ये सब कुछ नहीं, सीधे एक याद रखना है। समझा रहे हैं, नीचे तक रहिए। देखिए कह रहा है कि ये सब ये तुम्हें याद नहीं रखना है कि राष्ट्रपति राज्यपाल लोकसभा ये सब पे कुछ नहीं। ज्यादा तुम्हें क्या याद रखना है कि वेतन के जब बारे में जिक्र किया, किसका वेतन के बारे में जब जिक्र किया हो, जब वेतन के बारे में जिक्र किया हो, तो जब वेतन के बारे में क्या बोले हम कि वेतन के जब बारे में जिक्र करें, किसके वेतन के, तो समझ जाना कि अनुसूची 2 के बात कर रहा है। किसका अनुसूची 2 का बात कर रहा है। किसका अनुसूची 2 का। अधिक इसमें अब इसमें कह रहा है कि राष्ट्रपति सब जानन से कि भारत के राज्यपाल, बिहार के जो राज्यपाल होता है अपना अपना राज्य। लोकसभा में क्या होता है, लोकसभा अनुच्छेद आपका 81 में, कब अनुच्छेद 81 के तहत पढ़ा जाता है। उसमें है आप लोग का, अगर कोई पूछे कि लोकसभा के जो जिक्र किया जाता है अनुच्छेद 81 के तहत है। उसमें जब मनोनीत करने की बात हो तो 1 ईयर पे किया जाता है और 331 अनुच्छेद के तहत में। अब कोई पूछे कि लोकसभा में आपका ये सब लोकसभा और राज्यसभा के बारे में एक दिन क्लास भैया से बताएंगे, थोड़ा सा बता दे रहे हैं। लोकसभा में आपका आयु जो होता है चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष, कितना 25 वर्ष है, कितना होता है। और राज्यसभा यानी राज्यसभा में होता है आपका 30 वर्ष, कितना 30 वर्ष। लोकसभा का चुनाव जनता प्रत्यक्ष के द्वारा होता है, ठीक बात। राज्यसभा में एक पते ना चलेला, अप्रत्यक्ष, जानता है कि अप्रत्यक्ष कब हो जी कब कोनो गारंटी नहीं के। लोकसभा में क्या होता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है। लोकसभा में क्या होता है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा के सभापति का चीज सभापति और उप सभापति होता है। तो पूछे कि राज्यसभा चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति की कितनी उम्र होना चाहिए, तो 30 वर्ष। कितना होना चाहिए 30 वर्ष। और लोकसभा खातिर कितना होना चाहिए 25 वर्ष। कितना होना चाहिए 25 वर्ष, याद रहेगा ना। इसके लिए हम एक दिन बढ़िया से पूरा क्लास देंगे लोकसभा और राज्यसभा। अब देखो, अब इसमें पता चलेगा ना कि जब भी अगर वेतन के बात करें, किसका वेतन का, तो समझ जाना कि अनुसूची नंबर 2 किसका बात कर रहा है, अनुसूची 2 का। फिर कह रहे कि अनुसूची 3 का कह रहा है भाई, तो संसद मंत्री, सदस्य, विधानसभा के मंत्री। एसी के मतलब होता है आपका सुप्रीम हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, यानी ये होता है आपका सर्वोच्च न्यायालय, ये होता है उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट है, बोलता है ना, इसे सुप्रीम कोर्ट है, इसे बोलते हैं हाई कोर्ट इत्यादि के बारे में। जब शपथ के बारे में कहता है ना कि हम आज बिहार राज्य के मुख्यमंत्री जो ये अपना कर्तव्य साचा ईमानदारी से निभाएंगे, यानी शपथ लेता है ना, ये सब क्या होता है, गीता पर हाथ धरा कर सब शपथ किया जाता है, सच्चाई उचाई सब बुलाया जाता है, उसी को शपथ बोलते हैं। यानी जब भी अगर शपथ का जिक्र करता है तो समझ जाना। और सभी सब हमें याद नहीं रखना है, किसका याद रखना है, केवल शपथ के बारे में, किसका शपथ के जिक्र करे, तो ये सब समझ जाना कि किसका बात करा, अनुसूची नंबर 3 का। किससे, अनुसूची नंबर 3। अब देखो इसमें शॉर्ट में याद रखने के लिए ये तो जानिएगा, इसमें क्या रखना है कि राज्य और यानी संघ और राज्यों के बारे में जिक्र करे, वो अनुसूची नंबर 1। अनुसूची नंबर 2 वेतन के जिक्र करे, काची के वेतन के। और अनुसूची नंबर 3 जब शपथ का जिक्र करे, शपथ का जिक्र है, बस अनुसूची नंबर 3। ये सब याद रहेगा ना। टाइम हो गया है, वो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए तले उतारिए, राधे राधे।